जय हिंद दोस्तों। धारा 370 के बारे में जो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ती थी, मुख्तसर सी 1-2 मिनट की बात कर लेते हैं। 370 वो ब्रिज था, वो पुल था जो शेष भारत को कश्मीर से जोड़ रहा था। इन्होंने कहा कि पुल ही प्रॉब्लम है, जो जोड़ रहा है वही प्रॉब्लम है। तो एक सनक, एक जिद, आपने वो धारा 370 खत्म कर दी। क्या हासिल हुआ? क्या किया हासिल? जो पहले से ही खत्म थी, मृत प्राय थी, मरी हुई थी, उसका होना ना होना कोई मैटर किसी को भी नहीं करता था। शोर चल मचाएंगे, 370 हटाएंगे, 370 हटाएंगे। हासिल क्या किया? कुछ नहीं। आपके सर पे लद्दाख में चीन आके बैठ गया। लोग आपसे खुश नहीं है। जो मरी चुकी थी उसको मारने का कि हम इसे हटा देंगे, वो तो होके भी हटी हुई थी, उसका तो कोई मतलब ही नहीं था। वो कहते हैं ना कि सूरत सवारने में बिगड़ती चली गई, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। तो क्या हासिल हुआ है? यही तो प्रावधान जमीनों को लेके आपने उत्तराखंड में किया, यही आपके नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में है, यही आपने हिमाचल में किया। जमीन तो आप, जहां तक ताल्लुक है, जहां तक मेरी समझ है, वहां भी नहीं ले सकते। लेकिन वहां आपको ये नहीं करना था क्योंकि वहां कोई मुसलमान नहीं रहता था। 370 अड़चन थी ना आपके लिए कि आप उसका छत्तीसगढ़ नहीं बना सकते थे, आप उसका अबूझमाड़ नहीं बना सकते थे, आप उसका झारखंड नहीं बना सकते थे। आपकी तो पूरी प्रैक्टिस ही कत्लगाह तैयार करने की है ना। तो इसलिए वो आपको अखर रहा था। क्या नहीं होता था कश्मीर में? चुनाव होते थे भारत के चुनाव आयोग के तहत, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले वहां लागू होते थे, वहां के लोगों के वोट का मूल्य भी बराबर था, वो भी वोट करते थे, लोकसभा में वहां से सांसद चुन के आते थे। वहां के गवर्नर को, जो राज्यपाल है, वो उसका राष्ट्रपति से मनोनीत होता था, वहां का मुख्यमंत्री चुना हुआ होता था। क्या क्या मुश्किल चल रही थी? वहां पर चुनी हुई ईमानदार सरकारों को आपने रहने दिया, काम करने दिया। तुम्हारी सांप्रदायिकता ठीक है, उनकी गलत है। इनर लाइन परमिट की व्यवस्था कश्मीर में थी, पुराने जमाने में थी, भारत के कई राज्यों में अब भी है। सीमावर्ती राज्यों में बहुत जगह है जहां जरूरी लगता है वहां वो लगानी पड़ जाती है। इसका मतलब कि वो लोग देशद्रोही हो गए, वो भारत के खिलाफ हो गए। सिर्फ ये था ना कि आदिवासियों की जैसे आपने जमीनों की, जंगलों की लूट मार करी, उस लूट मार के अंदर रोड़ा अटक रही थी 370, ताकि वहां जमीनों की बंदर बांट हो सके, वहां पे जंगलों की बंदर बांट हो सके।
यही था। तो हासिल क्या हुआ? जमीन चाहिए, वहां के लोगों से मोहब्बत नहीं आपको? उनकी जमीनें छीन के उनको उन्हीं की जमीनों से बेदखल करना चाहते हो? तो ये जो गोबर लैंड है ना, जो जहां सारे इंडिया का जो बेड़ा गर्क किया है इस गोबर लैंड ने, ये 3-4 राज्य हैं, ज्यादा नहीं है। और सामाजिक रूप से खत्म है ये लोग। छोटी छोटी बच्चियों के रेपिस्ट, हत्यारे, चोला पहन लेते हैं साधुओं वाला। किस लिए पहनते चोला? क्या हो जाता है वो कपड़े का रंग बदलने से? त्याग, तपस्या, जो उसका वो प्रतीक है ना वो, तो वो तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं दिखता। तुम तो बिल्कुल सड़क छाप आदमियों की तरह। तुम्हारा परमात्मा से, ऊपर वाले से क्या लेना? उसकी कोई रोशनी की झलक तो तुम्हारे चेहरों में, तुम्हारे चेहरों को देखो तो हत्यारे नजर आते हैं, फ्रॉड नजर आते हैं। 370 कोई मतलब नहीं था। आ बैल मुझे मार। वो स्थायी नहीं थी, वो अपने आप, ये जो तुम कर रहे हो वहीं से अगर ये बात आ जाती तो क्या बुरा था? तुम इतना अच्छा काम करते ना उनके लिए कि वो लोग खुद कहते कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन वो कहे कैसा? पूरी जिंदगी साजिशों की कहानियां कहोगे कैसे? ठीक है ना? जय हिंद।